चैत्र नवरात्रि भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से माता दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और यह 9 दिनों तक चलती है। इसमें भक्त देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। हर दिन एक विशेष देवी की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तगण 9 दिनों तक विभिन्न रूपों में मां दुर्गा के 9 माता की आराधना करते हैं, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं, जो शक्ति, साहस और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं। और भक्तगण उपवास रखकर, भजन कीर्तन करके और हवन पूजन करके मां दुर्गा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। चैत्र नवरात्रि का पर्व न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रतीक है। यह पर्व हमें न केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है, बल्कि हमें एक नई शुरुआत करने की प्रेरणा भी देता है। आइए इन 9 रूपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। शैलपुत्री हिंदू धर्म की 9 शक्तियों में से एक है, जिन्हें नवरात्रि के पहले दिन की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ होता है पर्वत की बेटी। उन्हें देवी पार्वती के पहले रूप के रूप में पूजा जाता है और इन्हें हिमालय की देवी भी माना जाता है। शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और दिव्य है। वे अक्सर सफेद रंग की साड़ी में और हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल लिए हुए दिखाई देती हैं। उनके माथे पर चंद्रमा है, जो उनके सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है। उनका वाहन बैल है, जिसे नंदी कहा जाता है। बैल शक्ति, धैर्य और समर्पण का प्रतीक है। वे भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसे सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उसे सफलता की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी, जिसे शक्ति और तप के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, ये देवी माता की दूसरी अवतार हैं और इनका नाम ब्रह्मा और चारिणी से लिया गया है, जहाँ ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान और चारिणी का अर्थ है चलने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह देवी जो ज्ञान की ओर चलती हैं या ज्ञान का अनुसरण करती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। ये सफेद वस्त्र पहनती हैं और हाथ में कमल का फूल तथा जपमाला धारण करती हैं। उनके माथे पर चंद्रमा का ताज होता है, जो उनके दिव्यत्व और शांति का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी की छवि को देखकर भक्तों को शक्ति, तप और ध्यान की प्रेरणा मिलती है। ब्रह्मचारिणी का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे संयम, तप और ज्ञान की देवी हैं। जो लोग साधना और ध्यान में रुचि रखते हैं, उनके लिए ब्रह्मचारिणी प्रेरणा का स्रोत है। उनका ध्यान और साधना हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आने पर भी हमें धैर्य और संयम नहीं खोना चाहिए। चंद्रघंटा, जिन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित किया जाता है, इनका नाम चंद्रघंटा इसीलिए पड़ा क्योंकि इनके मस्तक पर एक चंद्रमा के आकार का घंटा है। यह घंटा युद्ध के समय में दुश्मनों में भय उत्पन्न करता है। चंद्र घंटा देवी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और भव्य है। ये अपने भक्तों को शक्ति, साहस और समर्पण का संचार करती हैं। चंद्र घंटा देवी की आकृति अत्यंत आकर्षक है। इनकी छवि में एक सुंदर स्त्री का रूप है, जो 3 आंखों वाली है। इनकी आंखों में एक विशेष चमक है, जो भक्तों को प्रेरित करती है। चंद्र घंटा देवी की गर्दन पर एक घंटा है, जो उनकी तेजस्विता को दर्शाता है। इनका रंग सोने जैसा होता है और ये आमतौर पर सिंह पर सवार होती हैं। देवी चंद्र घंटा के हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे त्रिशूल, कटारी और प्याला। ये अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदैव तैयार रहती हैं। चंद्र घंटा देवी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। इनकी आराधना से व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मकता का संचार होता है। नवरात्रि के दौरान इनकी पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। चंद्र घंटा देवी का स्मरण करने से कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। कूष्मांडा, जिन्हें नवरात्रि के चौथे दिन पूजा जाता है। कूष्मांडा का अर्थ है कुछ, छोटी, श्मा, आशा और अंडा, अंडा। इस प्रकार कूष्मांडा का नाम छोटे अंडे वाली के रूप में समझा जाता है। वह सृष्टि की रचनाकार मानी जाती हैं और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ जोड़कर देखा जाता है। कूष्मांडा का जन्म उस समय हुआ जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था।
कहा जाता है कि उन्होंने अपने हंस पर बैठकर ब्रह्मांड को अपने तेज से भर दिया। उनकी मुस्कान से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उन्होंने सृष्टि को एक नई दिशा प्रदान की। उनके इस कार्य के कारण उन्हें सृष्टि की माता के रूप में पूजा जाता है। कूष्मांडा की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है। उनका स्वरूप अत्यंत आकर्षक है। वे आमतौर पर 4 हाथों वाली देवी के रूप में दिखाई देती हैं। उनके हाथों में कमंडल, यह जल का प्रतीक है और सृष्टि के पोषण का संकेत देता है। गदा, यह शक्ति और बल का प्रतीक है। धनुष, यह संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। कमल का फूल, यह शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनका रूप एक चमकदार आभा से भरा होता है और उनकी आंखों में दिव्यता का आलोक होता है। कूष्मांडा के शरीर का रंग हरा है, जो जीवन और उर्वरता का प्रतीक है। कूष्मांडा की पूजा का महत्व और भी बढ़ गया है। महिलाएं उन्हें विशेष रूप से शक्ति और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में मानती हैं। नवरात्रि के दौरान महिलाएं उनके मंत्रों का जाप करती हैं और उनकी कृपा की कामना करती हैं। इसके साथ ही कूष्मांडा की उपासना से न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक एकता भी बढ़ती है। स्कंद माता, इनके पास अपने पुत्र को गोद में लिए हुए दिखाया जाता है। ये मातृत्व और करुणा का प्रतीक है, जिसे मां स्कंद माता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में पूजी जाती हैं। उन्हें स्कंद, जो भगवान कार्तिकेय के लिए एक अन्य नाम है, की माता होने के कारण यह नाम मिला है। स्कंद माता का पूजन विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है, जब भक्त उनके अद्भुत गुणों और शक्तियों की आराधना करते हैं। स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक होता है। उनका वर्ण सफेद है, जो प्यूरिटी और शांति का प्रतीक है। वे अपने हाथों में भगवान स्कंद, कार्तिकेय को लेकर खड़ी होती हैं, जो उन्हें अपने पुत्र के तौर पर दर्शाती हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में रहता है, जो भक्तों को आशीर्वाद देने का संकेत है, और दूसरे हाथ में उन्हें कमल का फूल होता है, जो समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। परिवार में सुख और शांति के लिए इनकी पूजा की जाती है। स्कंद माता का पूजन करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। वे अपने भक्तों को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। उनके आशीर्वाद से लोग अपने कार्यों में सफल होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाओं को पार कर पाते हैं। स्कंद माता की कृपा से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और वे आत्मिक रूप से मजबूत बनते हैं। कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में हुआ था। जब दानव महिषासुर ने स्वर्ग में आतंक मचाना शुरू किया, तब देवताओं ने देवी दुर्गा का आवाहन किया। देवी ने कात्यायन के रूप में प्रकट होकर महिषासुर का वध किया। इस प्रकार कात्यायनी की उत्पत्ति का उद्देश्य बुराई का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना करना था। कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। उन्हें 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है, जिनमें से एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल, तीसरे हाथ में कमल और चौथे हाथ में एक रस्सी होती है। उनके शरीर का रंग पीला या सुनहरा होता है और वे अक्सर बाघ या सिंह पर सवार होती हैं। कात्यायनी को शक्ति, साहस और विजय की देवी माना जाता है। कात्यायनी को विशेष रूप से युवा कन्याओं द्वारा पूजा जाता है, जो उनके अच्छे भाग्य और सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। उन्हें माता के रूप में माना जाता है और भक्त उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए पुकारते हैं। कात्यायनी की भक्ति में सच्ची श्रद्धा और समर्पण आवश्यक है। कालरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। इन्हें नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। कालरात्रि का अर्थ है रात का काल या काली रात, जो उनके रूप और शक्ति को दर्शाता है। देवी कालरात्रि को काली, भवानी और महाकाली जैसे नामों से भी जाना जाता है। उनका स्वरूप और शक्ति अंधकार को दूर करने और भक्तों को भय से मुक्ति दिलाने का प्रतीक है। कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भव्य और भयावह है। उनका रंग काला है, जो अज्ञानता और अंधकार का प्रतीक है। उनकी 3 आंखें हैं, जो उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड पर नजर रखने की क्षमता प्रदान करती हैं। उनका माथा चंद्रमा के आकार का है और उनके बाल बिखरे हुए हैं, जो उनके उग्र स्वरूप को दर्शाते हैं। देवी के हाथों में खंजर, त्रिशूल और अन्य अस्त्र होते हैं, जो उन्हें दुष्टों और असुरों के खिलाफ लड़ने की शक्ति देते हैं। कालरात्रि का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। वे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति का प्रतीक है। अंधकार में भटकते हुए जब भक्त निराश होते हैं, तब कालरात्रि उन्हें सही मार्ग पर ले आती हैं। वे जीवन के कठिन समय में आशा और साहस देने वाली देवी हैं। महागौरी,
हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी हैं और इन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों में से एक माना जाता है। इन्हें शक्ति, शांति और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। महागौरी का नाम महागौरी इस बात को दर्शाता है कि वे अत्यंत सुंदर और गौर वर्ण की हैं। उनका वर्ण इतना उज्जवल है कि उनकी तुलना चंद्रमा से की जाती है। महागौरी का स्वरूप अत्यंत मोहक और दिव्य है। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 हाथों में त्रिशूल और डमरू होता है, जबकि अन्य 2 हाथ अभय मुद्रा में होते हैं। उनका वाहन नंदी है, जो शिव का प्रिय वृषभ है। महागौरी की पूजा में सफेद रंग का विशेष महत्व है, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। महागौरी का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और मानसिक प्रतीक भी है। महागौरी से भक्तों को शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। महागौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तगण सच्चे मन से पूजा करते हैं और इस विश्वास के साथ कि वे अपने जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। महागौरी की कृपा से भक्तों में न केवल आंतरिक शक्ति का संचार होता है, बल्कि वे बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। सिद्धिदात्री, इन्हें नवरात्रि के 9वें दिन पूजा जाता है। सिद्धिदात्री का नाम सिद्धि और दाता के संयोजन से लिया गया है, जिसका अर्थ है सिद्धियों का दाता। यह देवी भक्तों को विभिन्न प्रकार की सिद्धियों जैसे ज्ञान, धन और शक्ति प्रदान करती हैं। सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। वे 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें से प्रत्येक भुजा में कमल का फूल यह साधना और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। शंख यह धर्म और पवित्रता का प्रतीक है। गदा यह शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। त्रिशूल यह तामसिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने का प्रतीक है। सिद्धिदात्री का स्वरूप आमतौर पर साड़ी या अन्य पारंपरिक वस्त्रों में सजाया जाता है और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान होती है, जो भक्तों को आकृष्ट करती है। सिद्धिदात्री की उपासना से भक्तों को अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवदुर्गा के ये 9 रूप न केवल देवी शक्ति का प्रतीक हैं, बल्कि हर एक रूप में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं और आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नवरात्रि के दौरान पूजन का विशेष महत्व होता है। अब जानते हैं नवरात्रि पूजा विधि और कन्या पूजन के बारे में। नवरात्रि की पूजा शुरू करने से पहले अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को साफ करें। अपने घर को साफ सुथरा करें और पूजा स्थल को सजाएं। एक कलश लें और उसमें जल भरें। उसमें 1 पैसा, कुछ चावल और आम के पत्ते रखें। कलश को घर के किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करें। कलश के ऊपर लाल वस्त्र रखें और देवी दुर्गा का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पूजा स्थल पर एक दिया जलाएं। इसे घी या तेल से भरें और उसमें रुई का बत्ती लगाएं। नवग्रहों की पूजा करें। इसके लिए उनके नामों का जप करें और फूल अर्पित करें। ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हवन सामग्री का उपयोग करके हवन करें। पूजा के अंत में माता दुर्गा की आरती करें। नवरात्रि के अंतिम दिन या अष्टमी को 2 से 9 कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्याओं की आयु 2 से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कन्याओं को स्नान कराकर अच्छे कपड़े पहनाएं। उनके पैर धोने के बाद उन्हें पूजा के लिए बिठाएं। उन्हें श्रृंगार कराएं। कन्याओं को पूजा के बाद चने, हलवा, पूड़ी आदि का भोग लगाएं। उन्हें प्यार से माता का अवतार मानकर पूजा करें। कन्याओं को प्रसाद दें और उनसे आशीर्वाद लें। इसके बाद उन्हें उपहार दें। नवरात्रि के पर्व पर देवी माँ की आराधना कर भक्त उनके इन 9 रूपों से शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हर रूप से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में संयम, साहस, पवित्रता और भक्ति का कितना महत्व है। नवरात्रि का पर्व हमें इन गुणों का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है।